कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अगर किसी को रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल। सिंह राशि, सितंबर का महीना कैसा रहेगा? मैं बता दूं, सिंह राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कर्म, काम पर और दान पर ध्यान दें। महीने की शुरुआत संभल कर करें। आप जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। इस महीने समय आपके लिए कुछ सकारात्मक चीजें लेकर आएगा। इस समय इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा छुपा के रखना है। इन चीजों को किसी को बताना नहीं है ताकि आपको नजर ना लगे। इस समय आपको भविष्य के नए अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, अन्यथा बेकार की बातों में आपको बाद में पछताना ना पड़े। आप अपनी ऊर्जा को संभाल के रखें और पॉजिटिव चीजों में लगाएं। नौकरी पेशे के लोगों के लिए कार्यस्थल पर स्थितियां सामान्य रहेंगी। इस महीने आपको काम के सिलसिले में अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता, अगर आप किसी प्रतियोगिता में कंपटीशन एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद किसी नई जगह पर काम शुरू होने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में नौकरी लग सकती है, या आपने कोई अपने विदेश में जॉब के लिए कोई भी पेपर डाल रखा था तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्लस आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, प्लस आपको वीजा मिल सकता है, पीआर मिल सकता है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण आपको कई ऊंचे पद मिलेंगे, लेकिन प्रदर्शन के बाद आप सोचिए मैंने कह दिया इसलिए मिल जाएंगे। जी नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस महीने व्यवसाय व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरे भाग में आपको मुनाफा होता दिख रहा है। दूसरे भाग से मतलब 15 सितंबर के बाद इस समय आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। जहां तक वित्त का सवाल है तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और बेहतर अवसर आपको आते हुए दिखाई भी देंगे। शुरुआत के दौर में खर्चों के कारण आप काफ़ी दबाव महसूस कर सकते हैं। इस महीने नए जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। शेयर बाजार में अचानक कुछ लाभ हो सकता है। व्यापारियों को बहुत संभल कर अपना साख को बनाए रखने की कोशिश करनी है। किसी भी नए अनजान आदमी के साथ काम ना करें जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो। कोई भी नई योजनाएं जिसमें भारी निवेश की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं तो आपकी पूरी होंगी, लेकिन शुरुआत घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से करें। इस महीने अनावश्यक तनाव दूर करने के लिए आपको मानसिक क्षमताओं पर ध्यान देना होगा, योगा करना होगा। आपको समस्या हो सकती है बीपी की। आपको अचानक से कोई भी जिसे कहते हैं आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। नियमित रूप से योगा करें और कोशिश करें कि आप तेज़ और रैश ड्राइविंग ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं और जंक फूड खाने से भी बचें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। महीने की शुरुआत में नए रिश्तों में उथल पुथल हो सकती है। परिजनों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। कोई मनोरंजन भी कर सकते हैं, आप मनोरंजन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। कोई पार्टी भी आपके घर में हो सकती है और अनवांटेड मेहमान भी आपके घर में आ सकता है। अपने परिजनों के साथ फिल्म देखने की भी योजना बना सकते हैं, जिसमें आनंद की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। आप एक खूबसूरत साथी को पाकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। यदि मतभेद हो तो आपको एक बात मैं हमेशा समझाऊंगी कि अपने पार्टनर के साथ आप चुप रहेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे। ये हमेशा याद रखिए। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। आप अपने प्यार और स्नेह से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और उसमें आप माहिर भी हैं। बस लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आप तनाव भी महसूस करते हैं और लोगों को भी तनाव में ले आते हैं, तो गुस्से पर काबू करें। एक दूसरे के करीबी रिश्तों की भावनाओं को समझें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। बच्चे आपको गर्व महसूस कराएंगे। बच्चों का प्रदर्शन पढ़ाई में अच्छा होगा अगर वो सिंह राशि के हैं। सिंह राशि वालों के लिए उपाय, सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। रोज सुबह हनुमान जी
हनुमान चालीसा पढ़नी है सूर्य के सामने खड़े होकर, और लाल दाल जो वो है वो मंदिर में दान करनी है, और जितना हो सूरज को जल देना है भाई, क्यों नहीं। सिंह राशि और आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य इस साल का राजा और मंत्री है, और ढैया शनि की चल रही है। कहावत है, जाता जाता शनि आपको सब कुछ वापस देकर जाता है। सिंह राशि का सीधा संबंध सूर्य से, तो घर में पिता की इज्जत करें, पिता का सम्मान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें, तो आपका जीवन खुशियों भरा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बिना किसी को अपने मन की बात बताए अपने कार्य को शुरू करें, वरना आपके कार्य 99 पर जाकर 0 हो जाते हैं। और हाँ, एक बात और, हड्डी, पैर, कमर, कंधों में बहुत दर्द हो रहा है तो हफ्ते में एक बार संडे के संडे घी के अंदर 2 हरी इलायची डलवाकर उसे गर्म कराकर उससे आप जो है मालिश कराया करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी। अपनी जिंदगी में अकेले खड़े रहें, क्योंकि याद रखिए दुनिया आपको ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी। कन्या राशि की राशिफल की बात करेंगे मंथ ऑफ सितंबर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर, बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। तो कैसा जाएगा आपका ये महीना? इस महीने हम जो भी राशिफल आपको बताते हैं वो हम चंद्र राशि से बताते हैं। इस महीने आपको काम से जुड़े कई नए अवसरों के मौके मिलेंगे। हुए आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन साथ में मेहनत, जिम्मेदारी, जोश और जज्बा चाहिए होगा। जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ेंगी। कारोबार अगर आप करते हैं तो नए सौदे सोच समझ कर करें, नए लोगों पर भरोसा ना करें। आर्थिक पक्ष की स्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास परीक्षा ले सकता है आपका। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट संबंधी कुछ गड़बड़ रहेगी। आप अगर किसी तीसरे के साथ हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने रिश्ते को धोखा दे रहे हैं, प्रेम संबंध को धोखा दे रहे हैं, तो वही ये समय है जब आप पकड़े जाएंगे। महाकन्या राशि वालों, मैं आपको बता दूं, इस महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस महीने संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पत्नी से किसी भी बात को लेकर झूठ ना बोलें। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य में दबाव महसूस होगा, आपको घर में दबाव महसूस होगा। जबकि अगर आपका घर और कार्य बैलेंस रहे तो कार्य कुशलता आपकी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स को कार्य में डालकर आप उन्हें खराब कर देंगे। यानी कि ऑफिस की परेशानियां ऑफिस में, घर की परेशानियां घर में, दोनों का तालमेल मत बैठाइए, दोनों को अलग अलग रखिए। आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना काम शुरू कर सकें तो वो भी कर सकते हैं, और उसमें कामयाबी भी मिलेगी, पर बहुत स्लो मिलेगी। इसके लिए नई संभावनाएं बढ़ रही हैं। ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। कर हौसला, कर फैसला, तुझे कुछ करके दिखाना है और आप करके दिखा भी पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको नए रास्तों से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन समझदारी ये है आप उस पैसे को कहाँ निवेश करें, आप कहाँ रोकें, कहाँ लगाएं, किसको दें। क्या जरूरत है ब्याज पे पैसा देने की? 2025 से 27 के बीच में जो भी कोई व्यक्ति किसी को ब्याज में पैसा देगा, ब्याज तो आएगा ही नहीं आएगा और पैसा भी डूब जाएगा। घर के सदस्यों को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य पे एक अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको लाभ होगा। अगर कोई केस चल रहा है तो उसे आप जीत जाएंगे। शेयर मार्केट में ज्यादा कर्जा लेकर फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको धूल चाटनी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। खासकर आपको अपने पाचन तंत्र का, पेट का, एसिडिटी का
कब्ज का बहुत ध्यान रखना है, वॉमिटिंग जैसा, नोजिया जैसा फील कर सकते हैं। बाहर के भोजन से परहेज करें, पानी अधिक पिएं। मानसिक तनाव आपको हो रहा है तो उसका ध्यान रखें। जिन लोगों को पहले से एलर्जीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें तो बहुत ध्यान रखना है। पर्याप्त नींद लेनी है, दिनचर्या अच्छा करना है और आनंदित खाना खाना है। खाना भगवान को भोग लगाकर खाना है। प्रेम में, जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पुरानी बातों को लेकर बहस करने से बचना होगा। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस हो सकता है। विवाहित जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों में चलते तनाव आ सकता है, लेकिन आपसी बातचीत सुलझेगी। किसी भी रिश्ते में संवाद के साथ आप भूमिका निभाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहस ना करें, अपना आप मत रखें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। भावनात्मक रूप से भगवान आपका साथ देंगे। घर परिवार में माहौल शांत रहेगा और जीवन खूबसूरत होगा। अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। किसी पारिवारिक योजना में आपको बड़े बुजुर्गों के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। अपना भी बहुत ध्यान रखें। घर में पूजा पाठ करें, धार्मिक यात्राएं करें तो दवाई वगैरह साथ लेकर करें। किसी पुराने मित्र रिश्तेदार का आगमन आपके घर में उल्लास को बढ़ा सकता है। इस महीने घर का वातावरण मानसिक आपको जो है ना शांति देने वाला है। करे क्या उपाय? बुधवार को आपको गणपति महाराज को 21 दूर्बा अर्पण जरूर करनी है। ओम गण गणपति नमः का जाप करना है और गणेश मिटाओ कलेश बोलना है। गणेश जी को हरी हरी इलायची बहुत पसंद है, उन्हें हरी इलायची जरूर देनी है। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें और ओए हुए सुबह की राम राम, जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। स्वागत अभिनंदन करते हुए सुबह की राम राम मेरे फेसबुक पेज का और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल का। तुला राशि वालों, 2025 सितंबर का महीना करियर की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा। आपके नए सौदे होंगे, क्योंकि तुला राशि का तो वैसे भी हुए बल्ले बल्ले टाइम चल रहा है। जिन्हें आप अच्छे लगते हैं उन्हें आप भी अच्छे लगेंगे और जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें पसंद करेंगे। सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। ऑफिस में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस महीने के दूसरे भाग में बहुत पॉजिटिव समाचार मिलेंगे। व्यापार करने वाले नए लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। कुछ मामलों में निर्णय लेने में देर हो सकती है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। आपकी कूटनीति समझदारी से ऑफिस से आपको पॉलिटिक्स से बचा देगी। एक बात याद रखो, कहो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, खाओ कुछ। ये नहीं जो मन में आया बड़बड़ करके सब बोल दिया। आर्थिक रूप से महीना तुला राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि के योग हैं और रुका हुआ धन घर वापस लौट के आ सकता है। शेयर बाजार में सट्टा जैसे क्षेत्रों से बचना होगा। आपको नहीं लगाना पैसा। लंबी अवधि में निवेश आप लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में जरूरतों पर अधिक खर्चा हो सकता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अगर उन्हें किया जाए तो बेहतर है। किसी पुराने मित्र के साथ आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी दिख रही हैं। इस महीने के अंत तक बजट का सही प्रबंध करने से भी आपको बचना होगा। धन को सोच समझ कर खर्चना होगा। भगवान का हर जगह पर शुक्राना करना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकावट महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी, खाना टाइम पर खाएं, घर का खाएं, पानी बहुत पिएं, फलहार बहुत करें, फल बहुत खाएं, जिम्मेदारियों को समझें। सिर दर्द या नींद नहीं आ रही है, उसमें कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो प्लीज़ नींद पूरी ले, अन्यथा तकलीफ होगी। खान पान की में संतुलन बनाए रखें और कोशिश करें कि आप जो है छोटी मोटी यात्राओं पर जब जाएं तो अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर जाएं। मानसिक शांति से जाएं। घर में एक हवन करवा लें। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी आपको तंग कर रही है तो दवाइयाँ टाइम पर लें और भगवान विष्णु का नाम लें। ऊर्जावान रहें। आप अगर महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो ऊर्जावान महसूस करेंगे और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में यह महीना थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है, लेकिन संवाद के माध्यम से आपकी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। ठीक है जी। अब बात करें रिश्तों के पारदर्शिता की,
तो ईमानदारी, प्रेम बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए, जीवन साथियों के लिए बेहतर तालमेल रहेगा। अहंकार, शंका को दूर रखिए। ये छोटा सा जीवन है, मधुरता के साथ, प्यार के साथ बढ़ाइए। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्रस्ताव रख दीजिए, जवाब हाँ ही होगा, आपके फेवर में ही होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता से इसी महीने में बात करिए, क्योंकि घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर शादी वगैरह कुछ भी करनी है तो भगवान सितंबर के महीने में सो रहे हैं। जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा से सोकर उठ नहीं जाते, कोई मांगलिक कार्य करने से बचें। आप पूजा पाठ जितनी मर्जी करें, आप वो चलेगा। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, माता पिता का सहयोग मिल सकता है, आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और एक बात याद रखें, किसी भी पुराने रिश्ते से मुलाकात से मन प्रसन्न हो सकता है। हालांकि महीने के अंत में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। घरेलू वातावरण शांत रखें। तुला राशि वाले करें क्या? पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं। महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग लगा के छोटी छोटी कन्याओं को जरूर बांटें, तो आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा। और हाँ, तुला राशि वालों, सूरज को जल देना, गुलाब जल डाल के देना, सुबह जल्दी उठना, अपने कर्म अच्छे करना, अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े प्रेस करके पहनना। ओए हुई कल से करूंगा, जी हाँ, मैं ये काम कल से करूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से डाइटिंग करूंगा, कल से कंट्रोल करूंगा, कल से मंदिर जाऊंगा। ये जितने भी काम हैं, याद रखिए कि ये सारे काम आपको कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। काम नहीं, ये कल से करूंगा शब्द आपको कामयाबी से दूर कर देता है। तो जिम जाइए, डाइटिंग करिए, योगा करिए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आज से, कल से नहीं। बात करते हैं वृश्चिक राशि 2025 सितंबर का महीना कैसा रहेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन कर्मा पर और फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप हमेशा खुश रहें। जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, माता रानी उसकी झोलियां भरना, धन देना, नौकरी देना, यश देना, वैभव देना, मान देना, सम्मान देना। और हुए हुए जो सालों साल से सिर्फ जय माता दी लिखते आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव खुद होगा। लिख कर देखिए, अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपकी आज एक विश तो जरूर पूरी होगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों, एक ही बात कहूंगी कि करियर में उन्नति के योग हैं, बस जरूरत है मेहनत करने की, काम करने की। अपने फैसलों को लेकर सज रहें। करना है मतलब करना है। बॉस आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। अब अगर बॉस आपकी तारीफ करेंगे तो आपके कुलीग्स को तो प्रॉब्लम होगी। विवाहित जीवन में आप जो है तालमेल बैठा नहीं पाएंगे। आपको बता दूं, कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा अगर आप कारोबारी हैं। समय ये है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और आपको लाभ भी मिलेगा अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। आपका पार्टनर भी आपका साथ देगा। काम में स्थितियां जो हैं वो अच्छी रहेंगी। नई योजनाएं बनाएंगे, नई शुरुआत करेंगे, एक नया जोश, उमंग आपके अंदर रहेगी। पर ध्यान रहे, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नौकरी में नए बदलाव होंगे, सोच के नए विकल्प मिलेंगे, जिसकी वजह से मन उत्साहित और खुश रहेगा। कार्य अधिक करना पड़ेगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन हालांकि आप मेहनत आपकी जो है वो रंग लेकर आएगी। लेकिन आपकी अच्छी बात क्या होगी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जब वो हमारी तारीफ करते हैं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो आप अपने पार्टनर की, अपने बेटे की, अपने परिवार की, अपने ऑफिस में काम करने वाले बच्चों की तारीफ जरूर करें। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के साथ आपको संभल कर चलना होगा। आपको बता दूं, फील्ड वर्क या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय यात्रा के अवसर लेकर आएगा, लेकिन सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़िएगा। और यात्रा पर जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करेगा। आर्थिक स्थिति इस महीने में अच्छी रहेगी, संतुलित रहेगी। नए स्रोतों से धन खुलेगा, धन आएगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ते हैं तो उसे डरिए मत। घर की मरम्मत करवा सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्चा हो सकता है। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़ा खराब भी हो सकता है। यदि आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर, खासकर शेयर मार्केट में सोच समझकर करें। जमीन जायदाद के मामले में कर्जा लेना पड़ सकता है, पैसों का लेना देना हो सकता है। सावधानी रहे कि आप सही से चीजों को करें। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन
बजट जो है वो बनाकर अवश्य चले। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम में तनाव, चिंताएं, थकान हो सकती है। आपको मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की आवश्यकता है। इस समय नियमित रूप से कसरत करें, ऊर्जावान रहें, और ऊर्जावान रहने के लिए आप फ्रूट्स बहुत खाएं। जिन लोगों को पहले से कोई भी बीमारी है उन्हें इस महीने विशेष सतर्क रहना है। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएं तो बेहतर होगा, और डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। आपको अपने लाइफस्टाइल में सामान्य हल्का हल्का सा बदलाव लाना होगा। किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद घर वालों से हो सकता है। आपसी भरोसों में रिश्ते खराब हो सकते हैं। चाचा ताए के बच्चों से लड़ाई हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से नजदीकियां वापस बढ़ सकती हैं। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्ते आपके स्थिर रहेंगे। परिवार में पति या पत्नी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और भावनात्मक होंगे। उससे आप बड़े खुश रहेंगे। एक एनर्जी होगी। वो कहते हैं ना, इंसान सारी दुनिया से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने घर में आकर अक्सर वो हार जाता है। इसलिए रिश्तों की शुरुआत घर से कीजिए। रिश्तों में विश्वास बनाए रखिए। किसी तीसरे की बात पर भरोसा ना करें। पारिवारिक वातावरण इस माह खुशहाल रहेगा। घर में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा। माता पिता के काम में आपको पूरा सहयोग देना है, और हो सके तो माता पिता को लेके किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाए। लेकिन माता पिता को लेकर अगर सरकारी ऑफिस के आप चक्कर काट रहे थे और सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ तो हो सकता है। इसके सिवा मैं आपको बता दूं, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखें। लेकिन इस माह में आपको अपना बहुत खास ध्यान रखना है ड्राइविंग करते हुए। धार्मिक मामलों में आपको लगेगा कि घर के अंदर माता की चौकी, खाटू श्याम बाबा की चौकी या कोई कीर्तन कराया जाए, जो कि अच्छा भी है। इसलिए ध्यान दें कि आपको जितनी ज़रूरत हो उतने ही काम अपने हाथ में लें, उससे ज़्यादा काम हाथ में ना लें, ताकि आपको थकान महसूस ना हो। आपको उपाय क्या करने हैं? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है, बूंदी का भोग लगाना है। इस महीने में आपको अपने संतान के साथ बातचीत करनी है बैठकर। उनके और अपने बीच में किसी भी तरह की गलत फहमियों को नहीं लाना। और हाँ, आपको मंगलवार के मंगलवार कुत्ते को दूध जरूर पिलाना चाहिए। ये बेहद उत्तम रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।